नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके अलावा तदर्थ शिक्षकों के बारे में एक बार फिर से उनके लिए यहाँ से एक अच्छी खबर देखने के लिए मिली है और नई शिक्षक भर्ती को लेकर क्या होगा उसके बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए 51,000 नई प्राथमिक भर्ती को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए शिक्षा विभाग की एक ऐसी भर्ती के बारे में जहाँ पे 100% सीटें खाली चली गई हैं, एक भी यहाँ से योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं। एक तरफ लगातार बेरोजगारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कुछ भर्तियों के विज्ञापन जैसे तैसे जारी हो रहे हैं, उसके अंदर 1% भी यहाँ पर जो सीटों का न भरना कहीं ना कहीं चिंताजनक है। उसी को लेकर अगर बात की जाए, उससे पहले आप लोग कर दें वीडियो को लाइक, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 13 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। कई बार भर्तियों के विज्ञापन 500 या फिर 1000 पदों पर जारी होते हैं या फिर 1500 पदों पर जारी होते हैं, तो उसके अंदर छात्रों को कहना होता है कि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे पदों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर थी। सिर्फ 13 पदों पर इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। प्राविधिक शिक्षा विभाग की ये भर्ती थी। पिछले साल इसका जो नोटिफिकेशन है वो आया था, लगभग सितंबर या जुलाई की बात की जा रही है। उसी समय में प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंदर अगर बात की जाए तो 13 पदों के लिए प्रधानाचार्य भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके लिए कोई भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को इसका जो परिणाम है वो घोषित कर दिया है। नियंत्रक अरविंद कुमार के माध्यम से जानकारी दी गई है कि 22 दिसंबर 2021 को आयोजित परीक्षा के निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित करने वाले कोई भी अभ्यर्थी नहीं मिला है। लिहाजा आयोग ने सभी 13 पदों के लिए आगामी नई भर्ती के अंदर जोड़ने की बात की है, जिसको लेकर जानकारी लिखी हुई है। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि सितंबर के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और ये बात है 15 सितंबर 2021 की। यहाँ पे अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर 35 से 40% जो है आप सभी के लिए निर्धारित होता है। इतने अगर आप परसेंटेज नंबर ले आते कोई भी अभ्यर्थी, तो यहाँ 13 पदों पर नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती। अच्छी पोस्ट की वैकेंसी थी जहाँ पे प्रधानाचार्य पद आप सभी को देखने के लिए मिलता, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिला और यहाँ पे 13 के 13 पूरे पद यहाँ से खाली चले गए हैं। फिलहाल ये बात हो जाती है प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंदर 13 पदों की भर्ती को लेकर। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसका इंतजार काफ़ी अभ्यर्थी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी ने देखा था कि तदर्थ शिक्षकों को लेकर तमाम जो आदेश हैं वो जारी किए गए थे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भी तमाम आदेश जारी हुए थे। शिक्षा निदेशालय की तरफ से भी आदेश जारी किए गए थे कि भाई सभी तदर्थ शिक्षकों का जो वेतन है वो रोक दिया जाए और आगामी समय के अंदर उन सभी के पदों को जोड़कर जो भी यहाँ से डाटा है वो सरकार को भेजा जाए। तो उम्मीद जताई जा रही थी कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को जोड़कर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन एक बार फिर से सरकार कहीं ना कहीं या फिर अगर बात की जाए प्रशासन तदर्थ शिक्षकों के ऊपर मेहरबान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए तदर्थ शिक्षकों के वेतन नहीं रुकेगा, ऐसी जानकारी दी गई है। साथ ही जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। जिले में तदर्थ शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर देखने के लिए मिली है कि मई माह से वेतन रोकने के संबंधित जो आदेश है वो DIOS ने वापस ले लिया है। ऐसे में अब तदर्थ शिक्षकों को वेतन मिल सकेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक आयन विश्वकर्मा के माध्यम से बताया गया कि यदि इसके संबंध में शासन से कोई लिखित निर्देश नहीं मिलेगा तभी जो आगे की कार्यवाही वो की जाएगी। गौरतलब है कि जिला विद्यालय निरीक्षक आयन विश्वकर्मा ने 20 मई को सभी प्रबंधकों प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर जानकारी दी गई थी कि 1 जनवरी 2000 के बाद के प्रबंध तंत्र की ओर से नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों को मई माह का जो वेतन रोकने का आदेश जारी किया गया था। इससे जिले में 36 तदर्थ शिक्षकों को लेकर कहीं ना कहीं वेतन नहीं मिलता, लेकिन इस आदेश को 4 दिन बाद ही जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से बैकफुट पर आ गए और वेतन रोकने संबंधी जो आदेश है वापस ले लिया गया है। DIOS का कहना है कि पिछले दिनों अगर बात की जाए अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में बैठक देखने के लिए मिली थी और यहाँ पर निर्देश दिए गए थे कि वेतन रोका गया था। अभी वहाँ से कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है, इसलिए वे वेतन रोकने संबंधी निर्देश को वापस ले रहे हैं। उन्होंने समीक्षा बैठक में उसमें कहा था कि 1 जनवरी 2000 के बाद के तैनात तदर्थ शिक्षकों के जो वेतन है वो जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहा है कि तदर्थ शिक्षकों को जो वेतन है वो मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर नई भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए।
क्योंकि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर लगभग 7,000 पदों के अधियाचन मिले हैं, जिसमें से 2,000 पद प्रधानाचार्यों के हैं। इसके अलावा 4,000 पद आप सभी के सामने टीजीटी के हैं और इसके अलावा 900 पद आप सभी के सामने लगभग पीजीटी के हैं। लेकिन इन पदों में 22,000 पदों को जोड़कर अगर भर्ती होती है तो बड़ी संख्या में भर्तियाँ हो सकती हैं। लेकिन तदस्थ शिक्षकों को बचाए जाने को लेकर कई मंत्री, विधायक, सांसदों के माध्यम से सरकार से गुहार लगाई जा रही थी। उसी क्रम में अभी फिलहाल फिर से इनका जो वेतन है वो जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से दिए गए डाटा को लेकर खासी नाराजगी देखने के लिए मिली है, क्योंकि नए बेसिक शिक्षा मंत्री पुराने मंत्री जी से भी आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि वो छोटी मोटी भर्तियों की बात कर लेते थे, लेकिन इनके माध्यम से जब भी डाटा दिया जाता है तो कुछ नया देखने के लिए मिलता है। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक गुहार लगाई जा रही है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात से बाहर कर दिया जाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह आप सभी के सामने लिखी हुई है। अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों को लेकर छात्र और शिक्षक अनुपात के अंदर शामिल करने पर नाराजगी जताई गई है। नीचे देखने के लिए मिलेगा कि विधानसभा में चर्चा के दौरान प्रदेश के सरकार के माध्यम से राज्य मंत्री मतलब बेसिक शिक्षा मंत्री की बात की जा रही है, शिक्षा मित्र एवं अन्य निर्देशकों को बतौर शिक्षक के रूप में शामिल कर लिया गया है। प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात को निर्धारित मानक के अनुसार बताने के लिए यहाँ से लगातार छात्रों के अंदर नाराजगी जताई गई है। नीचे देखने के लिए मिलेगा कि सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा मंत्री सदन में जानकारी दे रहे हैं कि नियमित शिक्षकों के आधार पर प्रदेश के छात्र शिक्षक अनुपात आरटी अधिनियम मानक के अनुरूप नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बताया गया शिक्षा मित्र निर्देशकों को शामिल कर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह शामिल कर मानक पूरा करने के लिए आरटी अधिनियम का उल्लंघन है। छात्र शिक्षक अनुपात में सिर्फ नियमित शिक्षक ही शामिल हो सकते हैं। इसमें शिक्षा मित्र अनुदेशकों को शामिल करना आरटी अधिनियम का उल्लंघन होगा और सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों का भी उल्लंघन होगा। इसको लेकर यहाँ से अगर बात की छात्रों के माध्यम से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, इसके अलावा अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी से ट्वीट कर जानकारी मांगी जा रही है। उनका कहना है कि इसको लेकर जो मांगे पूरी की जाए और छात्रों ने सबसे बड़ी मांग ये रखी है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जिसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी 51,112 पदों के लिए, उस भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए और जो छात्र शिक्षक अनुपात के अंदर शिक्षा मित्रों को जोड़ा गया है उसको बहाल करके रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो। नीचे लिखा हुआ कि 97,000 शिक्षक भर्ती का जो वादा वो किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी हल्फनामा देकर बताया गया था कि 51,112 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में वादा किया गया था, लेकिन अब सरकार शिक्षक भर्ती से इनकार करती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर युवाओं में खासी नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। इसी को लेकर छात्रों के माध्यम से अभियान शुरू कर दिया गया है। सबसे बड़ी वजह आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है कि शिक्षा मित्रों को छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल कर देने की बात से बड़ा नुकसान देखने के लिए मिला है, जहां पर लगभग लाखों की संख्या में पद खत्म हो जाएंगे। यही वजह है जहां पर अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की जा रही है कि 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री, इसके अलावा राज्यपाल को संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से छात्र शिक्षक अनुपात में से शिक्षा मित्रों को बहाल करके नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है राजस्व लेखपाल भर्ती को लेकर। राजस्व लेखपाल भर्ती के अंदर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से फिक्स कट ऑफ लगाए जाने की मांग की जा रही थी। इससे संबंधित तमाम याचिका हाईकोर्ट में लगी हुई थी। कई याचिकाओं को यहाँ से खारिज कर दिया गया था, तो कई याचिकाओं को लेकर अभी सुनवाई होना बाकी थी। उसी के क्रम में राजस्व लेखपाल की अगर बात की जाए 8,085 पदों की मुख्य परीक्षा 19 जून 2022 को होने वाली थी, जिसको लेकर आयोग के माध्यम से स्थगित करते हुए अब 24 जुलाई को करवाया जाएगा। राजस्व लेखपालों की 8,085 पदों की भर्ती को लेकर तैयारी करने वाले एक माह का और मौका मिल गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से इस परीक्षा को 19 जून से हटाकर 24 जुलाई को कर दिया गया है। इसके अलावा यूपीएससी से एक बड़ी खुशखबरी भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है, जो कि संबंधित है 9,200 पदों के लिए। आप जानते हैं कि 9,212 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था एएनएम भर्ती के लिए। अब यहाँ पे एएनएम भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के लिए जो आदेश है वो जारी कर दिए गए हैं, जहाँ पे अभ्यर्थियों के अभिलेखों का जो परीक्षण है वो देखने के लिए मिलेगा। 18 जून तक 2 पालियों में आप सभी को इसका जो परीक्षण है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसको लेकर भी यहाँ से जो संबंधित आदेश है ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी के माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से कल की तारीख में एक और नोटिफिकेशन जारी करते हुए
पीसीएस 2022 के प्रवेश पत्र यहाँ से जारी कर दिए गए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए uppsc.up.nic.in पर जाकर आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी। इस परीक्षा का जो आयोजन है वो 22 जून को देखने के लिए मिलेगा, 9:30 से लेकर 11:30, 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।